हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एग्जाम दर्पण पर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज हम सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, जो कि हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और बहुत सी बार ये प्रश्न पूछे भी गए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज की हमारी क्विज को। पहला प्रश्न हमारा है, सिक्किम राज्य की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है? इंडियन ज्योग्राफी का प्रश्न है ये, और ये पूरी क्लास में लगभग ज्योग्राफी के ही प्रश्न रहेंगे। तो ऑप्शन आपके सामने रहेंगे। ऑप्शन ए 1, बी 3, सी 2 और डी 3। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर आप दें। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब जो है वो होगा ऑप्शन ए 1। कितने राज्यों के साथ लगती है? एक राज्य के साथ लगती है। जान लेते हैं सिक्किम राज्य के बारे में थोड़ा सा। तो देखिएगा, यहाँ पर आप ये भारत का नक्शा देख सकते हैं, जिसमें यहाँ पर ये जो है ये अपना सिक्किम राज्य है। देखिएगा, सिक्किम राज्य जो है इसको भारत का हिस्सा 16 मई 1975 को बनाया गया था। इसकी राजधानी गांगटोक है। जिले इसके अंदर 6 आते हैं। विधानसभा सीटें 32 हैं। राज्यसभा सीटें 1 है। उच्च न्यायालय सिक्किम का खुद का 1 है। क्षेत्रफल इसका टोटल क्षेत्रफल जो है वो है 7,096 वर्ग किलोमीटर, यानी कि लगभग 2,740 वर्ग मील। इसके अतिरिक्त क्षेत्र का दर्जा, इसको ये 27वां राज्य है। देश का कौन सा राज्य है? 27वां राज्य है। ठीक है। इसकी जनसंख्या 2011 के अनुसार है 6,10,577। कितनी है? 6,10,577। आगे बात समझ में? भाषाएं इसके अंदर इसकी राजभाषा जो है वो है अंग्रेजी। कौन सी है? अंग्रेजी। ठीक है। इसके अतिरिक्त नेपाली भी बोली जाती है, सिक्किमी भी बोली जाती है, लेप्चा भी बोली जाती है। इसकी जो साक्षरता है वो 82.6% है, जो कि देश में 13वां स्थान रखती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिक्किम जो राज्य है वो यहाँ पर नेपाल और चाइना से क्या लगता बनाता है? सीमा बनाता है, ये वाली सीमा। ठीक है। यहाँ पर भी सेम ही चीज है, आप देख सकते हैं दोनों नक्शों में सेम ही चीज दी हुई है। ये केवल एक राज्य, भारत के एकमात्र राज्य वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल से सीमा बनाता है। कौन से राज्य से बनाता है? पश्चिम बंगाल। ठीक है। देखिए, सिक्किम भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य है। कौन सा? दूसरा सबसे छोटा। पहला कौन सा है? गोवा। कौन सा है? गोवा। ठीक है। भौगोलिक तौर पर 27.33 डिग्री उत्तर और 88.62 डिग्री पूर्व में स्थित कौन सा राज्य है? सिक्किम राज्य। कौन सा? सिक्किम। सिक्किम चारों ओर से हिमालय श्रृंखला और उत्तर पूर्व में तिब्बत, पश्चिम में नेपाल, दक्षिण पूर्व में भूटान और दक्षिण में पश्चिम बंगाल, यानी कि भारत के एकमात्र राज्य से घिरा हुआ है। एकमात्र राज्य सटता है। कौन सा? पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2 आपके सामने दिया हुआ है। भारत की मुख्य भूमि की कुल तटीय सीमा कितनी है? क्या तटीय सीमा की बात यहाँ पर चल रही है? मुख्य भूमि की तटीय सीमा कितनी है? ऑप्शन ए 6100 किलोमीटर, बी 7,516 किलोमीटर, सी 7500 किलोमीटर और डी 15,200 किलोमीटर।
तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 7,516 किलोमीटर। क्या है? भारत की कुल तटीय सीमा है। क्या है? तटीय सीमा। ठीक है, जान लेते हैं कुछ इस तटीय सीमा के बारे में। तो देखिएगा, भारत की 7,516.6 किलोमीटर लंबी तटरेखा कौन कौन से राज्य से गुजरती है? गुजरात, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। क्या? पश्चिम बंगाल। ठीक है, इन 5 राज्यों से होकर के अपनी तटरेखा गुजरती है। तथा दमन एवं दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी एवं अंडमान निकोबार, ये जो अपने केंद्र शासित प्रदेश हैं, संघ शासित क्षेत्र हैं, इनसे भी क्या तटरेखा अपनी गुजरती है भारत की। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 हमारे सामने है। देश की सर्वाधिक लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ बनती है? देखिए, भारत के 7 पड़ोसी राज्य हैं। कितने? 7। जिनमें सबसे लंबी जो अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनती है वो किस देश के साथ बनती है, वो हमें बताना है। ऑप्शन ए चीन, बी बांग्लादेश, सी पाकिस्तान, डी नेपाल। तो दोस्तों भारत देश की सबसे लंबी भारत देश की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश देश के साथ लगती है। देखिएगा, यहाँ पर आप मैप के माध्यम से देख सकते हैं कि बांग्लादेश की सीमा किन किन राज्यों से लगती है। बांग्लादेश की सीमा मेघालय से लगती है, असम से लगती है, मिजोरम से लगती है, त्रिपुरा से लगती है और यहाँ पर अपना वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल से लगती है। ठीक है, अगला प्रश्न अपने सामने है, प्रश्न क्या 4। भारत की प्रमुख आईएसटी रेखा नहीं गुजरती है। मतलब हमको इस प्रश्न में बताना है। देखिए यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है, नहीं है, नहीं गुजरती है। किस राज्य के अंदर से नहीं गुजरती है? ऑप्शन आपके सामने है, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गुजरात। यानी गुजरात के अंदर से नहीं गुजरती है। इसका अर्थ है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु तीनों राज्यों से अपनी आईएसटी रेखा गुजरती है। आगे बात सुनिए, चलिए जान लेते हैं आईएसटी रेखा के बारे में थोड़ा सा। आईएसटी की फुल फॉर्म क्या है? आईएसटी की फुल फॉर्म अपनी है भारतीय मानक समय रेखा। आईएसटी यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ये कितना है अपना? प्लस 5.5 समय है अपना। भारतीय मानक समय की गणना उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में स्थित घंटाघर से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के आधार पर की जाती है। यानी कि जो मिर्जापुर वाली अपने वेब सीरीज आई थी, उसी मिर्जापुर में स्थित जो घंटाघर है वहां से अपनी आईएसटी रेखा की किसकी आईएसटी रेखा की क्या की जाती है? गणना की जाती है। यहाँ पर आप मैप के माध्यम से देख सकते हैं, ये अपनी आईएसटी रेखा है, ये अपनी आईएसटी रेखा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो बता दें कि ये 5 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 5 राज्य। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। ये 5 राज्य जो हैं इनसे होकर के गुजरती है कौन सी रेखा? अपनी आईएसटी रेखा। जहां से शुरुआत कहां से की जाती है? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से। कहां से? मिर्जापुर से, जिसका घंटाघर जो है
यहाँ से शुरुआत की जाती है, यहाँ से इसको मापा जाता है। अगला प्रश्न अपना है, भारत में कितने राज्य तटीय सीमा बनाते हैं? ऑप्शन ए 5, बी 9, सी 8 और डी 13। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी 9 राज्य। कितने राज्य बनाते हैं? 9 राज्य क्या बनाते हैं? अपनी तटीय सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हैं? देखिए 5 राज्य तो ये रहे अपने, कौन कौन से? गुजरात, आंध्र प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और केरल। 5 राज्य तो मुख्यतः ये हैं जो अपनी तट रेखा बनाते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो अपना वेस्ट बंगाल है, क्या वेस्ट बंगाल भी बनाता है, उड़ीसा भी बनाता है। इसके अतिरिक्त अपना तमिलनाडु, यहाँ से आप देख सकते हैं ये तो मुख्य 5 हैं। जबकि आप मैप के माध्यम से यहाँ पर देखिएगा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये अपने जो राज्य हैं वो क्या बनाते हैं? तटीय सीमा बनाते हैं। अगला प्रश्न है अपना, भारत में कितने राज्य 3 देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? तो देखिएगा, ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 4। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी 4। कितने राज्य बनाते हैं 3 देशों के साथ सीमा? 4 राज्य अपने बनाते हैं। कौन कौन से बनाते हैं हम देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ये जो इमेज है ये धुंधला है, लेकिन देखने का हम प्रयास करेंगे। बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ये बनाते हैं। इसके अतिरिक्त चीन के साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश बनाते हैं सीमा। पाकिस्तान के साथ गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर बनाते हैं। नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड बनाते हैं। म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर बनाते हैं। भूटान के साथ सिक्किम, असम और पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश बनाते हैं। अफगानिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर, जिसे हम पाक अधिकृत कश्मीर बताते हैं, वो सीमा बनाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन सा राज्य जो है अपना पश्चिम बंगाल जो है वो बांग्लादेश के साथ बनाता है, पश्चिम बंगाल नेपाल के साथ भी बनाता है और पश्चिम बंगाल भूटान के साथ भी बनाता है। इसके अतिरिक्त अपना जो मेघालय राज्य है, मेघालय राज्य बांग्लादेश के साथ बनाता है। एक तो यहाँ पर हम साइड में थोड़ा सा लिख लेते हैं, वेस्ट बंगाल एक राज्य अपना हो गया। इसके बाद अपन बात करते हैं अपने जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर 1, यहाँ पर 2 और फिर लास्ट में जम्मू कश्मीर यहाँ पर और बनाता है। तो ये हो गया अपना जम्मू कश्मीर। इसके अतिरिक्त अरुणाचल प्रदेश 1, 2, 3, कौन सा? एपी, अरुणाचल प्रदेश। इसके अतिरिक्त अपना एक राज्य और रह जाता है, कौन सा? सिक्किम 1, 2 और सिक्किम 3, सिक्किम। ये 4 राज्य जो हैं ये 3 देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा अपने बनाते हैं। कौन कौन सा है? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश और सिक्किम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अपना कौन सा है। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश की किस राज्य के साथ 3 ओर से सीमा लगती है? ऑप्शन ए मेघालय, बी मिजोरम, सी त्रिपुरा और डी मणिपुर।
तो दोस्तों त्रिपुरा राज्य जो है अपना, कौन सा राज्य, त्रिपुरा राज्य, इसकी सीमा बांग्लादेश, इसके साथ बांग्लादेश तीन ओर से सीमा बनाता है, यानी कि जो अपना त्रिपुरा राज्य है, कौन सा त्रिपुरा राज्य, ये बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा हुआ है। देख लेते हैं मैप के माध्यम से हमारा त्रिपुरा कहाँ पर है। ये रहा हमारा त्रिपुरा राज्य, कौन सा राज्य, त्रिपुरा राज्य, और बांग्लादेश से ये तीन ओर से घिरा हुआ है। ये रहा, ये तीन ओर से घिरा हुआ त्रिपुरा बांग्लादेश से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अपना है, गारो, खासी और जयसिंता पहाड़ियां किसका भाग हैं। ऑप्शन ए हिमालय, बी शिवालिक, सी दक्कन का पठार और डी उत्तरी मैदान। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए हिमालय। हिमालय का भाग है क्या क्या, गारो, खासी और जयसिंता। ठीक है, आगे बात समझे, चलिए जानते हैं इनके बारे में। ये तीनों ही पहाड़ियां जो हैं, ये चोटियां जो है, ये यहाँ पर स्थित हैं। देखिए, नॉर्थ गारो हिल्स, ईस्ट गारो हिल्स, वेस्ट गारो हिल्स, साउथ वेस्ट गारो हिल्स, साउथ गारो हिल्स, साउथ वेस्ट खासी हिल्स, वेस्ट खासो, ईस्ट खासो, वेस्ट जयसिंता और ये ईस्ट जयंतिया जो भी है, अलग अलग जगह अलग अलग नाम मिलेंगे। ये इन पहाड़ियों का समूह है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है, आप इस मैप के माध्यम से देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अपना है, भारत के किस राज्य की सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा लगती है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी तमिलनाडु, सी गुजरात और डी आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी गुजरात। शायद ये प्रश्न अपना पहले हो चुका है, ये प्रश्न अपना पहले ही हो चुका है, दोबारा से ये प्रश्न आ गया। अगला प्रश्न है, हिमालय की पर्वत श्रेणियों में जो सम्मिलित नहीं है वह है। ऑप्शन ए वृहद हिमालय, बी लघु हिमालय, सी शिवालिक और डी काराकोरम। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी काराकोरम। काराकोरम वो हिमालय का हिस्सा नहीं है। ठीक है, बाकी वृहद हिमालय, वृहद, लघु, इसके अतिरिक्त शिवालिक और एक अपना बच जाता है हिमाचल। ये सभी किसके हिस्से हैं, हिमालय के हिस्से। अगला प्रश्न अपना है, बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए सिक्किम, बी जम्मू कश्मीर, सी उत्तराखंड और डी हिमाचल प्रदेश। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अपना ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। बुर्जिल और जोजिला दर्रा जो है, कौन सा, बुर्जिल और जोजिला, ये दोनों जो दर्रे हैं, ये अपने किस राज्य में स्थित हैं, जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित हैं। अगला प्रश्न अपने सामने है, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा कौन सा है। ऑप्शन ए पाल घाट, बी भोर घाट, सी थाल घाट और डी गोरम घाट। इस
प्रश्न का सही उत्तर होगा अपना ऑप्शन ए पालघाट। कौन सा? पालघाट। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच कौन सा दर्रा है? अपना पालघाट दर्रा स्थित है। अगला प्रश्न अपना है दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए दो दो बेटा, ऑप्शन बी महेंद्रगिरी, ऑप्शन सी महाबलेश्वर और ऑप्शन डी अन्नाई मुड्डी। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा अन्नाई मुड्डी। क्या? अन्नाई मुड्डी भारत का सर्वोच्च शिखर, दक्षिण भारत का। कौन से भारत का? दक्षिण भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना शांति पेटी जिस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है अब वह है। ऑप्शन ए कर्क रेखा, बी मकर रेखा, सी भूमध्य रेखा और डी आर्कटिक वृत्त। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी भूमध्य रेखा। शांति पेटी जिस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है वो कौन सी है? भूमध्य रेखा। शांति पेटी भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाई जाती है। अगला प्रश्न अपना कौन सा है? पछुआ पवनों को निम्न में से क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए गरजती चालिया, ऑप्शन बी भयंकर पचासा, ऑप्शन सी चीखती साठा और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्या? उपरोक्त सभी। यानी कि अपना जो पछुआ पवने हैं उनको कहीं पर गरजती चालियां तो कहीं पर भयंकर पचासा और कहीं पर चीखती साठा, इन आदि आदि नामों से जाना जाता है। यानी कि इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न अपन देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा वो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी कुछ अच्छा पा सकें। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।